क्या आपको भी नींद नहीं आती और आप भी रात भर करवट बदलते रहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ज्यादा मोबाइल का प्रयोग, देर रात तक टीवी देखना, मोबाइल पर रहना, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, भाग दौड़, धूल, भीड़ भड़ाका, इस वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि योग के जरिए हम प्राकृतिक तरीके से अपनी नींद को वापस ला सकते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको 3 आसन, 3 प्राणायाम और 3 मुद्राएं करवाऊंगी, जिनसे हम अपनी खोई हुई नींद को वापस ला सकते हैं। तो जय श्री कृष्णा। मैं सरोज पवार योग शक्ति मंत्र शक्ति चैनल के माध्यम से आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप स्वास्थ्य लाभ सुबह की वेला में पा रहे होंगे और सायंकालीन वेला में आध्यात्मिक लाभ अवश्य ले रहे होंगे। तो चलिए समय ज्यादा बर्बाद न करते हुए पहले आसन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे वज्रासन। खाना खाने के बाद ये आसन करने हैं हमको। तो आपको खाना खाने के बाद जमीन पर ऐसे बैठना है, दोनों हथेलियां थाइस के ऊपर रखनी है, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट। इसको करते समय आप टीवी देख सकते हैं, आप आंखें बंद करके मेडिटेशन कर सकते हैं। जो आपको ठीक लगता है उस प्रकार आप इस आसन में बैठ सकते हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारी जो पाचन क्रिया होती है ना, एक अग्नि होती है जिसको कहते हैं जठराग्नि, उसको प्रदीप्त करता है और खाना पचाने में मदद करता है, जिससे नींद भी अच्छी आती है। तो आपको सबसे पहले ये आसन कम से कम 5 मिनट करना है। इसके बाद आपको बाल्यासन करना है। बाल्यासन जैसे छोटा बच्चा सोता है, चाइल्ड पोज उसे कहते हैं, वो दिमाग को शांत करेगा और तनाव कम करेगा, उससे भी नींद आने में मदद मिलेगी। तो देखिए सेकंड आसन बाल्यासन। पेट के बल लेटे, एक हाथ एक पैर सीधा रखा है और एक पैर एक हाथ को फोल्ड करना है जैसे छोटा बच्चा सोता है। इसको कहते हैं चाइल्ड पोज। ये मैंने राइट पैर और राइट हैंड फोल्ड करके रखा है और लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर सीधा रखा हुआ है। तो इसको भी आप कम से कम 2 से 3 मिनट तक आप ये बाल्यासन में रहिए। 5 मिनट आप वज्रासन कीजिए। ये आपको रिलैक्स कराएगा, दिमाग को शांत करेगा, तनाव से छुटकारा दिलाएगा। और इसके बाद आप तीसरा आसन करेंगे पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन बॉडी को रिलैक्स करता है। तो ये ऐसे बैठे, दोनों पैर फैलाए, हाथ सामने, धीरे धीरे हाथ ऊपर लिए, सांस खींचते हुए, अगर खींच पाते हैं थोड़ा थोड़ा, मतलब खाना खाने के बाद ज्यादा सांस नहीं खींची जाती है, और पूरी सांस खाली करते हुए आगे झुक गए। अगर आपसे पैर पकड़ा जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पकड़ा जाता है तो जितना आप झुक पाए आप झुकिए। तो कम से कम आधा मिनट 30 सेकेंड इस आसन को कीजिए और अधिक से अधिक आप 2 मिनट तक इस आसन में रह सकते हैं, जितने आपसे हो पाए। जितनी देर तक आप आरामदायक स्थिति में रह सकें इस आसन में, उतनी देर आप ये पश्चिमोत्तान करेंगे। फिर धीरे धीरे सांस अंदर बढ़ते हुए वापस आए। इसे कहते हैं पश्चिमोत्तान आसन। तो ये 3 आसन बॉडी को रिलैक्स, शांत और शरीर को रिलैक्स करेंगे, आराम देंगे, तनाव से छुटकारा दिलाएंगे। इसके बाद बैठे बैठे आप टीवी देखते देखते आप साथ में अनुलोम विलोम करेंगे। तो प्राणायाम का एक ही नियम है मेन, कि आपको स्पाइन स्ट्रेट रखनी है। अगर आपकी कमर में दिक्कत है, आप सीधे नहीं बैठ पाते, तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, आप पीछे कुशन तकिया वगैरह रख सकते हैं। हमको कमर सीधी रखनी है। अगर हम ऐसे बैठ के प्राणायाम करते हैं तो जो हम ऑक्सीजन खींचेंगे वो पेट में जाती है, और पेट में ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है। हमें कहाँ चाहिए ऑक्सीजन? लंग्स में। और लंग्स में कब जाएगी? जब हमारी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। तो कमर बिल्कुल सीधी रखते हुए एक राउंड में आपको करके दिखा रही हूँ। आपको कम से कम 3 से 5 मिनट तक अनुलोम विलोम करना है। तो ये हाथ आपको पता है मैं इसलिए फोल्ड करती हूँ कि नाक को गैप मिल जाती है। तो धीमी धीमी गति से सांस खींचिए, ये अनुलोम विलोम करने से मन को शांति मिलेगी।
मन प्रसन्न होगा, मन रिलैक्स करेगा, दिमाग रिलैक्स करेगा। तो आपको ये अनुलोम विलोम कम से कम 3 से 5 मिनट करना है। इसके बाद आपको दूसरा चंद्र वेदन करना है। चंद्र वेदन करने से नींद लाने में ये मदद देगा, क्योंकि शरीर को ठंडक मिलती है, शरीर को ठंडक पहुंचाता है, शीतलता पहुंचाता है, तो नींद आने में मदद मिलती है। तो कैसे करना चंद्र वेदन? लेफ्ट नोस्ट्रल से हमने सांस अंदर भरनी है और फिर हमने कुंभक लगाना है और राइट नोस्ट्रल से छोड़नी है। बाई नाक से इनहेल, कुंभक लगा के राइट से दाई नाक से छोड़ देनी है। यहाँ पे 1:4 का रेशियो मैं नहीं बता रही हूँ, वैसे मैंने सारे प्राणायाम अपने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। आप अच्छे से अगर लंबी प्रक्रिया सीखना चाहते हैं तो उस पर जरूर देखिएगा। और शॉर्टकट में एक राउंड में अभी भी बता देती हूँ। बाई से हमने सांस ली, होल्ड करी और राइट से छोड़ दी। इसके बाद आप तीसरा प्राणायाम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी करने से तुरंत रिलैक्स मिलता है, करते करते ही आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, माइंड कूल हो जाएगा। तो भ्रामरी भी मैंने कई बार वीडियो में कर रखा है, उसके बावजूद भी मैं एक बार बताती हूँ। 2 टाइप से आप कर सकते हो। आप चाहो तो आप हाथों को सीधे ज्ञान मुद्रा में रख के लंबी लंबी सांस खींच के भौरे की गुंजन कर सकते हैं। और आप चाहें तो अंगूठे से कान बंद करने हैं, 3 उंगलियों से आंखें बंद करनी है, तर्जनी फिंगर माथे के ऊपर, सांस अंदर भरी, ये शरीर को तुरंत रिलैक्स करेगा। इन 2 टाइप के भ्रामरी में से जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है आप उस प्रकार से कर सकते हैं, दोनों का सेम लाभ मिलेगा। इसके बाद आते हैं मुद्राओं पर। तो सबसे पहले आप करेंगे ज्ञान मुद्रा। सबसे सिंपल है, सबसे सोबर मुद्रा है, इसको करने से मन स्थिर हो जाता है। तो तर्जनी फिंगर और अंगूठे की टिप से टिप मिलानी है, 3 उंगलियां सीधी रखनी है और आप घुटनों के ऊपर दोनों हथेलियों को रखेंगे। आप इसको करते हुए ध्यान में भी बैठ सकते हैं, आंखें बंद करके हल्का सा म्यूजिक सुन सकते हैं, बांसुरी की धुन लगा दीजिए, पीछे ओम का उच्चारण लगा दीजिए, या अगर आप टीवी भी सुनना चाहते हैं तो टीवी सुनते सुनते आंखें बंद करके आप ये ज्ञान मुद्रा कर सकते हैं। ये भी मन को स्थिर करता है। इसके बाद आप दूसरी मुद्रा करेंगे प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा करने से शरीर की जो ऊर्जा है वो बैलेंस होती है। तो कैसे करते हैं प्राण मुद्रा? हमने अनामिका और कनिष्ठिका फिंगर को अंगूठे के टिप से मिलाना है और मध्यमा और तर्जनी को सीधा रखना है। इन दोनों को भी आप घुटने के ऊपर रखेंगे। इस मुद्रा का अभ्यास भी, मुद्राओं का अभ्यास कम से कम 5-5 मिनट करना है। तो 5 मिनट आप ज्ञान मुद्रा करेंगे, 5 मिनट आप प्राण मुद्रा करेंगे और 5 मिनट आप इसके नेक्स्ट जो मुद्रा आएगी वो करेंगे। तो इस प्रकार आप अगर इसका अभ्यास करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो एनर्जी शरीर के अंदर है उसको बैलेंस लाएगी। इसके बाद हम करेंगे लास्ट मुद्रा अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में अंगूठे के बगल की जो ये तर्जनी और मध्यमा है, इसको अनामिका और मध्यमा को मिलाना है अंगूठे से और तर्जनी और कनिष्ठिका सीधी रहेगी ऐसे, और घुटने के ऊपर आपने इसको रखना है। इस मुद्रा को करने से भी तनाव कम होता है और शरीर शांत होता है। आप करके देखिएगा कम से कम 5-5 मिनट और आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। आप 1 हफ्ते करिए खाना खाने के बाद और फिर आप मुझे बताइएगा कि इससे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। इस प्रकार आपको तीनों मुद्राएं भी करनी है और इसके साथ साथ ही इतना ही काफी नहीं है, सोने से पहले आप गुनगुना दूध, उसमें थोड़ा से हल्दी डाल के
पीजिए। गुनगुने दूध में आप हल्दी पीजिए, उससे अच्छी नींद आती है। साथ में कहते हैं कि अगर आप केला रात को खाते हैं तो उसमें मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा होती है जो नींद लाने में मदद करता है। तो आप सोते समय केला भी खा सकते हैं। और रात को खाना हल्का ही खाएं और 8 बजे से पहले पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए। अगर आप ऑफिस से लेट आते हैं तो आप पर वो रूल लागू नहीं होता, पर जो लोग टाइम से घर आ जाते हैं तो वो कम से कम 8 बजे तक खाना खा लें, ताकि 10 बजे तक आपका खाना अच्छे से पच जाए, आप ये योगासन कर सकें और अच्छी नींद ले सकें। अगले सुबह बिल्कुल तरोताजगी भरी मिल जाए आपको। और सबसे मेन बात, आपको मोबाइल या तो स्विच ऑफ करना है या अपने से काफी दूर रख देना है, या आप दूसरे कमरे में रख दीजिए, आप डाइनिंग में, ड्राइंग रूम में रख दीजिए। आप कमरे में ही मोबाइल मत रखिए, या अगर कमरे में रखना मजबूरी है तो आप साइड में किनारे रख के उसको साइलेंट करके साइड रख दीजिए और उसके बाद आप गहरी नींद लीजिए और देखिए अपनी जिंदगी में असर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है, और वीडियोस को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आ रही हैं, और अपनों के पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ कल फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो में। तो तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। जय श्री